अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे और ब्रोशर डिज़ाइन के अंदर हम जो है इनसाइड पैनल जो है वो डिज़ाइन करेंगे। मैंने इससे पहले वाली एपिसोड के अंदर जो है ब्रोशर का जो कवर है वो डिज़ाइन करना सिखाया था और वीडियो जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लास्ट वीडियो जो है वो जिसका टाइटल है हाउ टू डिज़ाइन ट्राइफॉल्ड ब्रोशर इन एडोब इलस्ट्रेटर। इस वीडियो के अंदर हमने जो है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो है फ्रंट कवर डिज़ाइन किया था और आज हम जो है इनसाइड जो है पैनल जो है डिज़ाइन करना सीखेंगे। कोई एक पैनल कोई दो पैनल भी अगर हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा ओवरऑल कि किस तरीके से आप इनसाइड पैनल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब सारा इनसाइड पैनल जो है वो सारा डिज़ाइन हो जाएगा, यानी कि तीनों पैनल जब आप डिज़ाइन कर लोगे तो वही टेक्स्ट जो है वो यहाँ से, यानी कि इस पैनल पे कंप्लीट करके फिर उसके बाद इस पैनल पे आपने आना, फिर इस पैनल पे आना और फिर उसके बाद में टेक्स्ट यहाँ पे आएगा और फिर आपने इस पैनल को यूज़ करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले जनाबी अली मेरे पास जो है वो एक मैं भी सिर्फ आपको बताने के लिए, रिवाइज करने के लिए जो है मैं फाइल के न्यू मेन्यू में जा रहा हूँ और यहाँ पे आपने जाना है प्रिंट के अंदर, प्रिंट का टैब पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने A4 पे क्लिक करना है और A4 के अंदर आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो इंच सेलेक्ट करने हैं और ओरिएंटेशन जो है वो आपने लैंडस्केप चूज़ करनी है, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड आपने 1 चूज़ करना है और यहाँ पर आपके सामने जो है ये जो है डायमेंशंस आ जाएंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो A4 की डायमेंशंस है वो आ जाएंगी। और जनाब अली आपने सिंपली यहाँ से कलर मोड्स जो है CMYK के चूज़ करना है। मोर सेटिंग्स के अंदर जाके आपने रास्टर इफेक्ट्स जो है उनको हाई 300 ppi पे रखना है। ppi स्टैंड फॉर पिक्सल पर इंच। कलर मोड CMYK रहेगा और ब्लीड अगर आपने ऐड करनी है 0.25 की आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ऐड करनी तो आप मैन्युअली जो है वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने क्रिएट डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने ये लैंडस्केप इस तरह से ओरिएंटेशन आ जाएगी। व्यू के अंदर जाके आपने रूलर्स और रूलर्स में शो रूलर्स पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप देखें यहाँ पर टूल बार में यहाँ पर आपके सामने टूल है आर्टबोर्ड टूल, आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने डायमेंशन आ रही है 11.69 जो कि इसकी विड्थ है। अब 11.69 को आपने 3 पे डिवाइड करना है क्योंकि हम इनसाइड ब्रोशर जो डिज़ाइन कर रहे हैं तो इनसाइड ब्रोशर के अंदर 3 पैनल होते हैं। सो 11.69 को मैं विंडोज़ का लोगो और R प्रेस किया है कीबोर्ड के ऊपर और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CALC। अब यहाँ पे मैंने जो विड्थ है, विड्थ जनाब अली हमारे पास है कैनवस की वो है 11.69 इंच। अब 11.69 को आपने डिवाइड करना है 3 के ऊपर तो आंसर आएगा 3.89। तो हाइट वही रहेगी जो इसकी हाइट है, तो 3.89 की हमने रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट कर लेनी है। और हाइट जनाब अली हमारे पास होगी, कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। आउटलाइन जो है मैं इसकी नो कर देता हूँ, यानी कि नन कर देता हूँ। और हाइट जनाब अली हमारे पास है आर्टबोर्ड टूल पे आप सेलेक्ट करें, यानी कि आर्टबोर्ड टूल को आप क्लिक करें और यहाँ पे आपके सामने हाइट आ रही है, विड्थ आपके सामने है और हाइट भी आपके सामने है। तो हाइट है जी 8.27 हम इस रेक्टेंगल जो भी हमने क्रिएट किया है। ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ऑप्शन बार में ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप जाके आपने जनाब अली हाइट जो है जो भी हमने मालूम की है 8.27 वो आपने इनपुट कर देनी है। ट्रांसफॉर्म में जाएं और यहाँ पर आप लिख दें इसको, आप यहाँ पर जो चेंज का बटन है ना इसको आपने अनलिंक कर देना है और अब आप यहाँ पे कर दें 8.27, एंटर प्रेस कर दें और इस तरीके से आपके सामने जो है ये पैनल एक क्रिएट हो जाएगा। शिफ्ट F7 प्रेस करके
अब आप जो है अलाइनमेंट का जो पूरा पैनल है उसको एक्सेस करें। यहाँ पर ऑप्शन है कॉर्नर में अलाइन टू की, उस पर आपने क्लिक करना है। अलाइन टू आर्टबोर्ड, उस पर आपने क्लिक करना है और अब आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और यहाँ से अलाइन ऑब्जेक्ट्स में आपने लेफ्ट लाइन करना है और यहाँ से जनाबी वाली आपने वर्टिकल अलाइन टॉप पे आपने क्लिक करना है। ये आपने एक पैनल क्रिएट कर लिया है। अब इस पैनल पे आप क्लिक करें, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करें और कंट्रोल शिफ्ट वी से आप पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे आपने जो है मिडल पे आपने क्लिक करना है। ये आपका पैनल जो अभी आपने कॉपी किया था, आपने उसको मिडल में मूव कर दिया। अब इस पैनल पे आपने क्लिक करना है, कंट्रोल सी प्रेस करें और कंट्रोल शिफ्ट वी करें और राइट अलाइन पे आप क्लिक कर दें और यहाँ से आप कलर जो है जनाब वाली चेंज कर दें। अब इस तरीके से जो है आपके 3 पैनल जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको दोबारा से गो थ्रू किया है ताकि अगर आपके ज़हन से निकला हुआ है तो आपको आपकी जो मेमोरी है वो एक दफा दोबारा से रिफ्रेश हो जाए। अब मैं वापस आता हूँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये सारा जो है सेटअप किया हुआ है। अब जनाबी अली इसमें हमने जो है टेक्स्ट प्लेस करना है। टेक्स्ट जनाबी अली प्लेस करना है, इसके लिए मैंने नोटपैड में टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, मैं वहां से ले लेता हूँ। अबाउट अस, टाइप टूल पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद में कैनवस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्योंकि मैंने कंट्रोल सी ऑलरेडी किया हुआ था, मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और इस तरीके से जो है मैं अबाउट अस जो है यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये मेरा सेफ एरिया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी से और अलाइन कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ। सेफ एरिया के लिए आपको मेरी वीडियो जो है इसे प्रीवियस वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी कि ट्राइपॉड की जो लेआउट है उसको किस तरीके से सेटअप किया जाता है, उसका जो यानी कि सेटअप फाइल है वो किस तरीके से बनाते हैं। मैं दोबारा से उस सारी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, सो आप वो काइंडली देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ब्लीड एरिया किस तरह ऐड करते हैं, सेफ एरिया किस तरह करते हैं और ट्रिम एरिया किस तरह जो है वो डायमेंशन सारी यानी कि किस तरीके से की जाती है। अब यहाँ पे जनाबी अली मैं फॉन्ट चूज कर रहा हूँ ग्लेनो और साइज में रख दूंगा अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट्स। ग्लेनो जनाबे अली, यहाँ से हम उसको ले लेते हैं साइज में इसको 20 कर देता हूँ। कलर जनाबे अली मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया है और कलर मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाद में इस पे ये जो कलर बॉक्स जो है इसके साथ में एक छोटा सा एरो है उस पर क्लिक करके यहाँ से मैंने जो है कलर पैलेट में से वाइट कलर को जो है ओके कर दिया है। अब जनाब अली हम बाकी टेक्स्ट जो है वो प्लेस करेंगे। ये जनाब मैंने सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया कंट्रोल सी से और यहाँ पर जनाब अली टाइप टूल पे क्लिक करके मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया है, क्लिक एंड ड्रैग, ओके। और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दी। क्लिक एंड ड्रैग मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट बनाने जा रहा हूँ। अगर मैंने जो है पॉइंट टेक्स्ट बनाना होता तो फिर मैं इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग ना करता। सो अब मैं सिंपली जनाबी अली यहाँ पे करूँगा पॉइंट इसका छोटा करूँगा और हमारा कलर चेंज होगा यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास ये आ गया है टेक्स्ट। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट पे क्लिक करें और नीचे से ये जो आपके पास यहाँ पे हैंडल मौजूद है नोट जो है इसको आप नीचे की जाने पुल करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा अनफोल्ड हो जाएगा। जो छुपा हुआ था वो सारे का सारा
रिवील हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट को मैंने ऐसे क्यों क्रिएट किया है, इस टेक्स्ट को इसलिए इस तरह तरीके से क्रिएट किया ताकि मैं पैराग्राफ की जो प्रॉपर्टीज है उनको जो है वो यूज कर सकूं। अब ये देखें, यहाँ से मैंने जो है जस्टिफाई ऑल टाइम कर दिया है और यहाँ से मैं जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट, उस की पे मैंने क्लिक किया है और इस तरीके से हमारा नीटली जो है वो टेक्स्ट सारे का सारा एक अलाइन हो गया है दोनों तरफ से, और लास्ट जो वर्ड थे उसको उसने लेफ्ट लाइन कर दिया जिस तरह से हमने उसको बताया था एडोब इलस्ट्रेटर को। ओके जी, अब अगर मैं ऐसे टेक्स्ट ना करता तो फिर मैं क्या करता जी, मैं सिंपली जो है यहाँ पे क्लिक करता और कंट्रोल वी से पेस्ट करता, तो इस तरीके से जो है वो टेक्स्ट जो है सारे का सारा आता और फिर मुझे जो है यहाँ पर एंटर प्रेस कर करके जो है टेक्स्ट को जो है वो एडजस्ट करना पड़ता, जो कि एक अपने मतलब एक हैसल होती मेरे लिए। और इस हैसल से बचने के लिए मैंने सिंपली जो है वो पैराग्राफ टेक्स्ट यूज किया है। लेकिन पैराग्राफ टेक्स्ट यूज करने के लिए आपको टाइप टूल को पहले टूल बार में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद कैनवस में माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा, माउस का लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करना पड़ेगा, एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद में आप कंट्रोल वी करेंगे तो टेक्स्ट जो है सारे का सारा उस एरिया के अंदर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने जो टेक्स्ट छुपा हुआ है उसको आपने नीचे वाला जो नोड है, नीचे वाला जो हैंडल है उसको आपने पुल करके वो टेक्स्ट आपने रिवील कर लेना है, कलर आपने चेंज करना है और जनाबे अली आपका टेक्स्ट जो है वो डन हो जाएगा। ओके जी, अब हम थोड़ी सी जो है वो शशके वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको जरा देख लें। शशके वाले एलिमेंट्स जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ से ट्रायंगल टूल जो है वो लेकर इस तरीके से जो है आप जनाबे अली शशके वाली चीजें हम थोड़ी सी ऐड कर लें खूबसूरती पैदा करने के लिए। इन दोनों को हम पकड़ करते हैं जनाब अली अलाइन, और अलाइन टू में मैं अलाइन टू सिलेक्शन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों को आपस में अलाइन करना है। आर्टबोर्ड के साथ अगर मैंने कोई चीज लाइन करनी होती तो फिर मैं अलाइन टू आर्टबोर्ड की ऑप्शन चूज करता, लेकिन चूंकि मैंने टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जो पीछे रेक्टेंगल है उसके साथ अलाइन करना था इसलिए मैंने अलाइन टू सिलेक्शन जो उसको क्लिक किया। एक ऑप्शन तो होगी जनाब अली आपकी ये, ठीक है जी। अब दूसरी ऑप्शन की तरफ हम आ जाते हैं। दूसरी ऑप्शन के लिए जनाबे अली हमने ऐसे करना है कि हम अबाउट अस और ये वाला जो टेक्स्ट है ना इसको मैं इसी तरीके से ले रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज जो है मैं शायद इस तरीके से, मेरे पास मल्टीपल वेज होते हैं टेक्स्ट को लेआउट करने के, तो मैं आपको जो जितने भी मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपकी जो मर्जी है आप इस तरीके से मर्जी जो है उसको लेकर चलिएगा, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मैं सिर्फ आपको टाइटल के लिए बता रहा हूँ, इसके अलावा जनाबे अली हम ऐसे भी लेके चल सकते हैं इसको, और इसको मैं थोड़ा सा
कलर में चेंज करने लगा हूँ। इसको मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो अब कर रहा हूँ 50%। टेक्स्ट को मैं वाइट कर रहा हूँ विजिबिलिटी ताकि बेहतर हो जाए। और ये चीज जनाब अली मैंने कुछ स्टाइल जो है वो बना के आपको दिखा दी है। इनमें से जौन सा आपको बेहतर लगे यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है जी, बाकी मैदान आपके सामने है। घोड़े आपने खुद ही दौड़ाने हैं, दिमाग के और क्रिएटिविटी अपनी शो करनी है जिस तरीके से भी आप शो करें। आइडियाज़ के लिए गूगल आपके सामने मौजूद है। अगर आपने मुझसे कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। और अब जनाब अली मैं ज़रा आ जाऊँ बाकी टेक्स्ट के ऊपर। इसको मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूँ। अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि हमने इमेज को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो एलिमेंट्स जो चल रहे हैं वो कौन से हैं। एलिमेंट्स में जनाब अली मैं पॉलीगॉन शेप यूज़ कर रहा था। उसी पॉलीगॉन शेप को मैं यूज़ करते हुए यहाँ पर इमेज जो है वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। ये जनाब अली मैंने यहाँ पर ओपेसिटी जो है इसकी मैंने लो की हुई थी इसको मैं हाई कर देता हूँ। और ट्रांसपेरेंसी में इसकी चेक कर लेता हूँ। विंडोज के मेन्यू में जाके ट्रांसपेरेंसी में मैंने मल्टीप्लाई यूज किया है। इसको मैं जनाब नॉर्मल कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और टेक्स्ट को हम जो है थोड़ा सा रीडिफाइन कर लेते हैं, री लेआउट कर लेते हैं। एक सिनेरियो तो आपने देख लिया। एक सिनेरियो तो ये है कि आप इस तरीके से जो है वो टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो मैं आपके सामने क्रिएट करने लगा हूँ। उसके लिए जनाब अली आप ये कर सकते हैं कि इस शेप को हम थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे। टेक्स्ट को जो है हम इस तरीके से यहाँ से अब मैं यहाँ से ये वाला जो टेक्स्ट है ना
इसको यहाँ से करूँगा कट और कॉपी करके के अंदर जनाब अली हम करेंगे पेस्ट जो हमने भी कट किया था, और इसको मैं यहाँ से जो है वो ड्रैग कर लूँगा और इसको जो है मैं मूव कर दूंगा थोड़ा सा ऊपर, ताकि पता लग जाए कि जनाब ये ऊपर से कंटिन्यू चल रहा है टेक्स्ट। ठीक है जी। सो अब इसके अंदर हम इमेज यूज कर लेंगे। इमेज के लिए हम जो है यहाँ से वेबसाइट यूज कर लेते हैं पिक्सेल्स की, और अबाउट अस के हवाले से हम कोई इमेज लगा लेते हैं, कोई डमी इमेज लगा लेते हैं। जी हमने कर लिया है डाउनलोड। अब इमेज जैसे डाउनलोड होता है तो मैं इमेज को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। शो इन फोल्डर, इस एरो पे मैंने क्लिक किया है। शो इन फोल्डर, मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से जनाब अली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर। और अब यहाँ पे ऑप्शन बार में एम्बेड को आपने लाजमी क्लिक करना है, और यहाँ पे जनाब अली हम इसका साइज छोटा करेंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके, और यहाँ पे मैं जो चेन का बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे 72 की जगह पे मैं कर दूंगा 4, ताकि इमेज जो है वो छोटा सा हो जाए, मुन्ना सा हो जाए। और अब जनाब अली ये जो शेप है ना, इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए ऊपर मूव कर लिया है। अगर आपने शॉर्टकट की यूज नहीं करनी कंट्रोल शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट की, तो आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं, यहाँ पे अरेंज में जाएं, और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट जो है उस पर क्लिक कर दें। इसके सामने भी लिखा हुआ है शिफ्ट कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी। अब जनाब अली आपने इमेज और इस शेप को राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट दोनों को सिलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क जो है, सबसे पहले तो आपने इमेज पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबा के आपने शेप पे क्लिक किया, फिर राइट क्लिक करके आपने मेक क्लिपिंग मास्क पे आपने क्लिक करना है। तो ये जनाब अली आपका इमेज आ गया। और अब आपने इमेज को एडिट करना है ऑब्जेक्ट के अंदर जाके, जो कि इसके अंदर नेस्ट हो गया, एम्बेड हो गया। माउस को तो लेफ्ट क्लिक है, उसको आपने 2 टाइम में आपने क्लिक करना है। अब इमेज पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से जनाब अली आप शिफ्ट दबा के आप इसको जो है वो दोबारा से रीसाइज कर लें इमेज को। ठीक हो गया जी। इस तरीके से, और वापस अब आप आ जाए बाहर, कंट्रोल 0 प्रेस करें। अब ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये इमेज। और अब दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, इसको हम अब करते हैं डिलीट, और इसको मैं पकड़ के यहाँ पे मूव कर देता हूँ। एक सिनेरियो तो हो गया ये वाला। अब दूसरा सिनेरियो जो है मैं आपके सामने क्रिएट कर देता हूँ। दूसरे सिनेरियो के लिए मैं रेक्टेंगल टूल जो है उस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप इस तरीके से रेक्टेंगल टूल लेकर आप यहाँ पर इस रेक्टेंगल के अंदर यही सेम इमेज जो है वो आप जो है यूज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी के जरिए जो है मैं इमेज को प्लेस करने जा रहा हूँ। जहाँ पर इमेज मैंने प्लेस किया रखा हुआ है, डाउनलोड हुआ है, वहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया है और क्लिक किया है। एम्बेड पे आपने क्लिक लाजमी करना ऑप्शन बार में, और ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके जनाब अली आपने साइज आप लिखते हैं 3 लिख दें, 3 इंच मैंने कर दिया। उसके बाद में हम अब एम्बेड करेंगे उसको, और ये जनाब अली हमारा इमेज आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब इन दोनों को पकड़ के आप, अच्छा जो शेप है ना वो आपकी ऊपर होनी चाहिए और इमेज उसके नीचे होना चाहिए। फिर उन दोनों को आपने सिलेक्ट करना है। पहले आप शेप को सिलेक्ट कर लें, फिर आप शिफ्ट दबा के इमेज को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें और मेक क्लिपिंग मास्क, उस पर आप क्लिक करें।
इस तरीके से आपका इमेज जो है एम्बेड हो जाएगा। अब दोबारा आप अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं, इमेज को रीसाइज करना है, स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है, तो आप जो है इमेज पे आप क्लिक करें, डबल क्लिक करें माउस का, लेफ्ट क्लिक 2 टाइम क्लिक करें और फिर क्लिक करें, और उसके बाद में ये जो है यहाँ पे जो हैंडल्स आ रहे हैं उनको आप क्लिक करके आप उस तरीके से दोबारा से उसको इमेज को आपने रीसाइज करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आप बाहर आना है, बाहर आने के लिए यहाँ पे आपके सामने ये एरोज और ये लिंक बना हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। आप पे क्लिक करेंगे तो आप वापस अपने जो है मेन जो आपकी स्क्रीन है, मेन जो कैनवस है वहाँ पे आप आ जाएंगे। सो इस तरीके से आप इमेज जो है वो आपने क्रिएट कर लिया। अब अगर आपने फर्दर कोई शशका वगैरह आपने ऐड करना है तो आप जनाब वाले ज़रूर करें, कोई आपको नहीं रोकेगा, हम भी वही करने जा रहे हैं। फिर इसका मैं नन कर देता हूँ, आउटलाइन में इसकी जो स्ट्रोक है मैं इसको यस कर देता हूँ। ये मैंने जनाब वाली यस कर दिया, स्ट्रोक को 1 मैंने किया है, और अलाइन टू जो है उसको मैंने सिलेक्शन वाली ऑप्शन चूज करके अलाइन टू सिलेक्शन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन, और जहाँ से जनाब वाली वर्टिकल अलाइन सेंटर और जहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, इन दोनों में क्लिक किया है और ये हमारा इमेज जो है वो रेडी हो गया। ठीक हो गया जी। सो ये जनाब वाली देयर आर 2 वेज अभी के लिए मैंने आपके सामने 2 शेप्स रख दी हैं। आप और शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जनाब वाली अब एक और पैनल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से मैं रेड कलर जो है उसको कर देता हूँ, अनग्रुप कर रहा हूँ जी। अब येलो जो है उसको मैं रेड में शिफ्ट कर देता हूँ, रेड की ओपेसिटी हम 100 कर देते हैं, और यहाँ से जनाब वाली अच्छा जी, ये थोड़ा सा जी जनाब वाली मेरे पैनल जो है वो थोड़े से हिल गए थे, सज्जे खब्बे हो गए थे, इनको मैंने दोबारा से जो है वो अपनी अपनी जगह पे मूव कर दी है अलाइन टू आर्टबोर्ड के जरिए। अलाइन टू यानी कि अलाइन पैनल यूज करते हुए मैंने जो है इनको वापस अपने अपनी जगह पे लगा दिया है। अब जनाब वाली मैं आपके सामने एक और सिनेरियो क्रिएट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब हमने क्रिएट करना है जी, नेक्स्ट हमने पैनल क्रिएट करना है। अब यहाँ पर ज़ूम कर ले जी, टेक्स्ट जो है वो यहाँ से चलेगा, मज़ीद नीचे जाएगा। मैं इसी को टेक्स्ट को कॉपी करके जो है मैं फिलहाल चले मैं आपके लिए कोई लंबे वाला टेक्स्ट दोबारा से पकड़ लेता हूँ, यहाँ से आवर सर्विसेज में यहाँ से पकड़ लेता हूँ, और इधर से जनाब अली इसको हम इन दोनों को पकड़ के करेंगे कॉपी, और यहाँ पे जनाब अली हम करेंगे आवर सर्विसेज, और आवर सर्विसेज का जो टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ से किया जनाब अली कॉपी, सिलेक्ट किया, कॉपी किया कंट्रोल सी के जरिए। अब इसी टेक्स्ट को जो है जो कि मैंने ऊपर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ मैंने ऑल्ट और शिफ्ट के जरिए जो है वो ड्रैग किया है। अब मैं यहाँ पे जनाब अली कंट्रोल बी के जरिए मैंने आवर सर्विसेज का टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर दिया है। ठीक हो गया जी। ये इमेज जो है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेते हैं, मतलब इंक्रीज कर लेते हैं, जगह इंक्रीज कर लेते हैं जनाब। शेप टूल के जरिए जो है मैं इमेज का साइज इंक्रीज करने जा रहा हूँ। ऐसे जनाब अली हम इमेज का साइज इंक्रीज करते हैं, और उसके बाद इमेज को हम इस तरीके से जो है वो एडजस्ट करते हैं अपनी शेप के अंदर।
अब ये चूंकि सारा का सारा वेक्टर है, इसलिए कोई भी चीज में से डिस्टर्ब नहीं होगी। अब अगर मैंने आवर सर्विसेज यूज करना है तो आवर सर्विसेज के लिए जनाब अली हम ये कर सकते हैं कि मैं सर्विसेज के लिए एक इमेज जो है वो ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ आपको बताने के लिए जो है वो एक इमेज जो है वो यूज कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर जनाब अली ये वेल्टर भाईजान है, इनका इमेज जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं। पेक्सल्स का बहुत ढेर सारा शुक्रिया कि उन्होंने हमें कॉपीराइट फ्री इमेज जो है वो यूज करने के लिए दिया है। इसको जनाब अली मैं फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। फोटोशॉप में मैं क्यों कर रहा हूँ उसकी एक वजह है, इसलिए कि क्योंकि मैंने इमेज का जो है कलर जो है वो ख़त्म करना है, यानी कि कलरफुल इमेज को मैंने जो है वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है। इसलिए मैंने फोटोशॉप के अंदर जो है वो इमेज को जो है वो इंपोर्ट किया है, और जैसे ही इमेज जो है फोटोशॉप के अंदर आएगा तो मैं जनाब अली इसको जो है डीसैचुरेट कर दूंगा, यानी कि इमेज को कन्वर्ट कर दूंगा ग्रे स्केल के अंदर। ग्रे स्केल में करने के लिए मैं क्या स्टेप्स लूँगा फोटोशॉप के अंदर वो मैं भी आपसे शेयर कर देता हूँ। इमेज के मेन्यू में जाके आपने जनाब अली मोड में जाना है। इमेज के मेन्यू में मोड में जाना है और यहाँ पे आपने कर देना है जनाब अली ग्रे स्केल। यहाँ पे आपसे कह रहा है जी डिस्कार्ड कर दें कलर इंफॉर्मेशन, मैं कह रहा हूँ जी यस डिस्कार्ड कर दो। अब ये इमेज आपके सामने हो गया जी ग्रे स्केल। और अब ये देखें जनाब अली इमेज है जी काफी बड़ा, और हमारा कंप्यूटर इस वक्त हो गया स्लो। जैसे ही हमारा कंप्यूटर जो है वापस इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है, यानी कि थोड़ा सा हैंग हो गया, थोड़ा सा जैसे ही वापस आता है तो फिर हम इमेज को जो है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है हमने इमेज के जो कलर है उनको डीसैचुरेट किया है। अच्छा जी, गाइस अगर आप अभी तक जो है ये सब एंजॉय कर रहे हैं, आपको जो है ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये यूजफुल लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो इंटरेस्टेड हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में। सो ये एक छोटी सी जो है एक आपकी तरफ आपके लिए मेरी गुजारिश है। और बाकी ये है हम फोटोशॉप में देखते हैं। जी जनाब, फोटोशॉप में जनाब अली इमेज जो है वो हो गया डीसैचुरेट। अब हम इसको साइज थोड़ा सा छोटा कर लें, इमेज का साइज है काफ़ी बड़ा, इसको जनाब अली चले है फिलहाल एडोब इलस्ट्रेटर में कर लेंगे, इसको स्केल डाउन फिलहाल इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं सेव एज करके। इसके बाद मैं नाम चेंज करूँगा और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दिया है एज जेपीजी। और इलस्ट्रेटर के अंदर जनाब अली मैं फाइल के मेन्यू में जाके प्लेस पे आप क्लिक करूंगा और उसके बाद में मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा, और ये इमेज आ गया मेरे सामने। अब इसको मैं एम्बेड करूंगा ऑप्शन बार में जैसे मैंने पहले बताया था। और अब इसके बाद जनाब अली हम इसका साइज थोड़ा सा कर लेंगे छोटा, 56 है, इसको हाइट को मैं कर देता हूँ 20, बल्कि 8.27 कर देते हैं एग्जैक्टली जो हमें चाहिए। उसके बाद अलाइन टूल पे हम क्लिक करते हैं और इस तरीके से जो है मैंने उसको जो है वो ट्रायंगल जो थी हमारा जो पैनल था उसके पीछे लगा दिया है। ट्रायंगल पे मैं जरा देख लूँ, मल्टीप्लाई लगा हुआ है जनाब अली ट्रांसपेरेंसी के मोड में। अगर मैं इसको नॉर्मल कर दूं तो फिर आपको नजर नहीं आएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करके विंडोज के मेन्यू में जाऊं और वहां पर जाके मैं ट्रांसपेरेंसी को चूज करूं और जब ट्रांसपेरेंसी का पैनल मेरे सामने आ जाए तो मैं नॉर्मल की बजाय जनाब अली
यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई चूज कर लूँ तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जनाब अली इमेज जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस रेड रेक्टेंगल के साथ, और बड़े मजे का कलर यहाँ पे बन रहा है। अब इसके ऊपर हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। इसको मैं अगर 50% कर दूं, इमेज को अगर मैं 50% कर दूं ताकि 50% नजर आए तो भी ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसा करते हैं 100 पे ही रखते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो जाए। अब उसके लिए हम ये करते हैं कि हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं सर्विसेज में से। तो ये जनाब अली वेब डेवलपमेंट मैंने हेडिंग पकड़ी है और मैं यहाँ से कॉपी कर लिया है और ये जनाब मैंने पेस्ट कर दिया वेब डेवलपमेंट। कलर मैं वाइट करूँगा क्योंकि मेरा थीम वाइट चल रहा है। टेक्स्ट जो है मैं विजिबिलिटी के लिए वाइट कलर चूज कर रहा हूँ और दो मैं प्राइमरी कलर लेके चल रहा हूँ, एक है रेड एक है ब्लू, और रेड और ब्लू के ऊपर जो मैं टेक्स्ट का जो कलर यूज कर रहा हूँ वो है वाइट। सो वेब डेवलपमेंट अब मैं उसके लिए क्या करूँगा जनाब अली, उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर एक और वेबसाइट फ्लैट आइकन के नाम से, उसको मैं एक्सेस करूँगा और वहाँ पर जाके मैं वेब डेवलपमेंट का कोई आइकन जो है वो उसको सर्च करूँगा। क्योंकि ये जो वेबसाइट है flaticon.com, ये जो है यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे जो है वो शार्प आइकन्स मिल जाते हैं PNG फॉर्म में। सो मैं यहाँ से जो है वेब डेवलपमेंट के लिए आइकन जो है वो मैं सर्च कर लेता हूँ। लेफ्ट से जी ये हमने सर्च कर लिया है, इसको हम PNG पे क्लिक करेंगे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर और ये जनाब आ गया टेक्स्ट पे। उसके बाद एम्बेड पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद में जनाब अली हम इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके 5 इसको आप कर दें जनाब 2 कर दें। अब आपने जनाब इसको करना है इमेज ट्रेस पे आपने क्लिक करना है और इमेज ट्रेस जब हो जाएगा तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। आपको उसको दोबारा क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, बल्कि इमेज आपने इसको क्लिक करना है और उसके बाद ऑप्शन बार में एक्सपेंड पे क्लिक करना है, फिर आपने राइट क्लिक करना है, अनग्रुप पे आपने क्लिक करना है और ये जो व्हाइट कलर है इसको आपने डिलीट कर देना लाइक सो। अब इस सारे को आपने सिलेक्ट करके आपने वापस जाना है जी अलाइन टूल पे, शिफ्ट F7 शॉर्टकट की है, अलाइन टू पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जनाब पाथ फाइंडर पे आपने जाना है। पाथ फाइंडर में जाने के बाद आपने शेप मोड में पहली जो यूनाइट की जो ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जनाब अली आपने यहाँ पे ब्लैक कलर है इसको आप वाइट कर दें या कोई दूसरा आपने कलर करना है वो कर दें, एंटायरली अप टू यू। मैंने ये करने लगा हूँ कि मैं एक रेक्टेंगल एक बल्कि इक्लिप्स जो है मैंने वो क्रिएट किया है और ये क्लिप्स मैं यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद मैं इसका कलर जो है वो कर देता हूँ रेड उसके बाद मैं इसको स्केल डाउन कर देता हूँ और ये जनाब अली मैंने अपने इक्लिप्स के ऊपर यानी कि सर्कल के ऊपर मैंने अपना ये आइकन प्लेस कर दिया। अब मैंने वेब डेवलपमेंट का जो टेक्स्ट है उसको प्लेस करना है और जनाब अली हमारा ये वाला जो मॉड्यूल है ये हो जाएगा कंप्लीट। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ
और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब चूंकि ये पैराग्राफ टूल है तो ये बड़ी सहूलत होती है हमारे पास कि हमने टेक्स्ट को जैसे भी लेआउट करना है, रीसाइज करना है, हम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है मैं बाकी आइकन्स, बाकी सर्विसेज जो है वो यूज करूंगा। वेब डेवलपमेंट जो है इसका मैं साइज थोड़ा छोटा रखूंगा, लाइक सो आइकन, और इसको मैं पर मूव करूंगा। इसी तरह मैं बाकी सर्विसेज जो है वो, इसके लिए मैं एक और बल्कि शिष्टा में ऐड करने लगा हूँ, और वो ये है कि मैं एक लाइन जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ वाइट कलर में। ये सिर्फ सर्विसेज वाले मॉड्यूल के लिए होगा। इस तरीके से, ठीक है जी। इसी तरह मैं बाकी सर्विसेज जो है वो उनको क्रिएट करता चला जाऊंगा। इन सारों को मैं पकड़ के कॉपी कर रहा हूँ। ऑल्ट शिफ्ट के जरिए मैंने नीचे की जानिब माउस का लेफ्ट क्लिक दबाया हुआ और ऑल्ट शिफ्ट के जरिए मैंने नीचे की जानिब जो है वो ड्रैग की है, कॉपी जनरेट हो गई है। अब मैंने सिंपली टेक्स्ट चेंज करना है और ये जनाब वाली हमारा हो जाएगा डन। अब ऐप डेवलपमेंट का आइकन मैं बाद में चेंज कर लूंगा। आइडिया सिर्फ मकसद आपको आइडिया देना था कि किस तरीके से जो है इसी तरह सर्विसेज हमारी सारी चलती जाएंगी। ये जनाब वाली आ गई हमारी थर्ड सर्विस जो कि है ग्राफिक डिजाइनिंग की, और यहाँ से जनाब वाली टेक्स्ट जो है रेलेवेंट टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के साथ और कंट्रोल बी के साथ हम कर देंगे इसको पेस्ट, और फिर इसको हम करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के रेक्टेंगल जो साथ वाली लाइन है उस पर क्लिक किया, शिफ्ट मैंने दबाया अभी मैंने छोड़ा नहीं है, और मैंने जिस एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट करना उस पर मैं सिंपली क्लिक करता जा रहा हूँ, और उसके बाद में मैंने जब सारा सिलेक्ट हो गया तो ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैंने उसको नीचे की जानिब जो है वो पुल करना है, और इस तरीके से वो कॉपी जो है वो इसकी जनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया। ऐसे इसका भी हम कर देते हैं जनाब ब्लू कलर में।
ठीक है जी, इसी तरह ये आपने लेके चलनी है और फिर उसके बाद में आपने जिस तरीके से आपने लेफ्ट साइड पे पैनल बनाया उसी तरीके से आपने राइट साइड पे पैनल बनाना है। और फिर यहाँ से जो है टेक्स्ट जब यहाँ पे जगह सारी की सारी आप यूटिलाइज कर लेंगे, उसके बाद आपने ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लेके आना है। कलर यहाँ पे मैं पहले कर देता हूँ, ये जनाब अली ब्लू हो गया, ये आपने जनाब अली रेड करना है। ठीक है जी, इस तरीके से जो है फिर आपने क्रिएट कर लेना है। इस तरीके से पैनल आपके जो है वो जनाब क्रिएट होंगे। मज़ीद कुछ आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ यूजिंग गूगल, और मैंने ऑलरेडी एक ब्रोशर जो है वो लेआउट किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है हम ब्रोशर जो है उसको डिज़ाइन करते हैं यूजिंग एडोब इलस्ट्रेटर। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं उसको जो है यहाँ पे जो है स्टॉप करना चाह रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करता जाऊँगा, और आपने जो है ज़रूर जो है इसको जो है दोबारा से जो है मेरी वीडियो देखने के बाद आपने खुद से ट्राई करना है, खुद से डिज़ाइन करना है, नए आइडियाज़ जनरेट करने हैं, डिज़ाइन करने हैं, ताकि आपका जो हाथ है वो मज़ीद जो है वो थोड़ा सा उसमें सफाई आ जाए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है वो आपके लिए बेहतर है। और इसी तरीके से जो है वो आपका काम जो है वो नॉविस, आपका जो लेवल है वो नॉविस से जो है वो प्रो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अभी जैसे ही जो है हमारा सिस्टम वापस आता है तो मैं आपके साथ जो है कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। कुछ देर में मैं आपको गूगल दिखा देता हूँ। गूगल के ऊपर जनाब अली मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है मॉडर्न क्रिएटिव ब्रोशर डिज़ाइन। यहाँ पे आपके सामने पैनल आ रहे हैं, यहाँ से आप जो है वो आइडियाज़ जो है वो ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं किस तरीके से आपने ब्रोशर को डिज़ाइन करना है। सो कोई आइडिया लेकर उसके ऊपर वर्किंग करें, और उसके बाद में जो है आपने जो है वो सेव एज करना है, फाइल को आपने सेव करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट करना है। सेव एज के बाद आपने जेपीजी को सेलेक्ट करना है, और जनाब अली इस तरीके से आपका ब्रोशर हो जाएगा डन। ठीक है जी, ये डिफरेंट जो है ब्रोशर्स उनकी लेआउट बनी हुई है। अब जैसे ये ब्रोशर है, इसके अंदर उन्होंने ऊपर भी लेफ्ट साइड पे जो है लेफ्ट पैनल जो उसमें ऊपर भी टेक्स्ट यूज किया हुआ है, नीचे भी टेक्स्ट यूज किया है, दरमियान में उन्होंने इमेज यूज किया हुआ है। दरमियान वाले पैनल में उन्होंने ऊपर इमेज यूज किया हुआ है और नीचे टेक्स्ट है। कलर उन्होंने चेंज कर दिया, यहाँ पे वाइट, लेफ्ट साइड पे वाइट है, फिर मिडल में ब्लू है, राइट साइड पे ग्रीन है। फिर इसी तरीके से अगर मैं किसी और लेआउट के ऊपर आ दूँ तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो डिफरेंट जो इमेज और टेक्स्ट को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है यूजिंग शेप। ये भी आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका हाथ सेट होता जाए आप जो है वो नई से नई लेआउट जो है उसके ऊपर वर्किंग करें। स्टार्ट पहले बेसिक से करें, बेसिक लेआउट पर वर्किंग करें, उसके बाद में आप जो है वो मजीद कॉम्प्लेक्स जो लेआउट है उसके ऊपर वर्किंग करें। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से जो है उसको लेआउट करते हैं। ब्रोशर अगर हम देखें तो हमारा इलस्ट्रेटर वापस आ गया है। ये कुछ लेआउट से मैंने बनाई हुई है। इस इमेज वेबसाइट से बेहतर है कि मैं जनाब अली गूगल कोई जो है वो देख लूँ, वहाँ पर मुझे ज़्यादा बेहतर चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो देखें डिफरेंट जो है ना पैनल्स, उनकी लेआउट्स वगैरह। तो किसी एक आइडिया को लेकर आप वर्किंग करें और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते जाएं।
मिस्टर हमारा जनाबी अली सो गया है। इससे पहले कि मजीद टाइम लगाए मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।